हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोगों ने डस्ट ऑफ स्नो की एक्सप्लेनेशन देख ली होगी। अब इस वीडियो में हम इसके पोएटिक डिवाइस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। एंड चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस है राइम स्कीम। राइम स्कीम सब पोएम्स में अलग अलग होती है। इसमें राइम स्कीम ये है कि जो लास्ट के लेटर्स हैं, जैसे कि क्रो और स्नो दोनों में सेम लेटर है, ओ डब्ल्यू। सेम ऐसे ही मी और ट्री में लास्ट के लेटर सेम है, डबल ई या फिर ई। तो इसलिए हम सिमिलर लेटर्स वाली लाइन को ए मान लेते हैं और दूसरी वाली सिमिलर लेटर्स वाली लाइन को बी मान लेते हैं। और ऐसे ही अगर हम नीचे वाले स्टेंजा में देखें तो हार्ट पार्ट सेम है, मूड और रूट सेम है, जिसकी साउंड सेम आ रही है, जिसकी राइम सेम आ रही है, तो उसको हमने सी डी मान लिया। तो इस पोएम में जो राइम स्कीम है वो है ए बी एंड सी डी। आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो जब भी किसी पोएम में कोई राइम निकल के आ रही हो, सेम लेटर से सेम साउंड आ रही हो, तो हम उसको एक लेटर से इंडिकेट कर देते हैं और वही उस पोएम की राइम स्कीम बन जाती है। तो नेक्स्ट है एलिट्रेशन, जिसको हम हिंदी में अनुप्रास अलंकार भी बोलते हैं। एलिट्रेशन वो होता है जब एक लेटर में एक लाइन में सेम लेटर हो और सेम साउंड हो। जैसे कि इसमें हैज़ गिवन माई हार्ट, एच सेम है, साउंड सेम है, लेटर सेम है। सेव्ड सम पार्ट, एस सेम है, साउंड सेम है, लेटर सेम है। सो दिस इज एलिट्रेशन। थर्ड इज़ मेटाफर, जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं विदाउट यूजिंग एज और लाइक के बिना हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, वो मेटाफर होता है। जैसे कि डस्ट ऑफ स्नो, स्नो को यहाँ पे डस्ट के पार्टिकल से एक तरह से कंपेयर किया गया है, तो ये हो गया हमारा मेटाफर। उसके बाद है इंजैम्पमेंट। तो गाइज इंजैम्पमेंट होता है जब भी लाइंस को यूज़ करें विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, मतलब एक के बाद एक लाइन हम लिखते जाए, कोई भी पंक्चुएशन मार्क ना लगा के। जैसे कि इस पोएम में कोई भी पंक्चुएशन नहीं है, ना ही कॉमा है, ना कॉलन, ना फुल स्टॉप, ना हाइफन, कुछ भी नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल पंक्चुएशन मार्क। सो दिस इज़ वॉट वी कॉल इंजैम्पमेंट। फिफ्थ इज सिम्बोलिज्म। व्हेन अ थिंग इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अनदर थिंग, जब हम किसी एक चीज़ को यूज़ करते हैं कोई दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, सिम्बलाइज़ करने के लिए। जैसे इसमें स्नो को यूज़ किया है जॉय को सिम्बलाइज़ करने के लिए, जब उसके ऊपर स्नो गिरी पॉइंट के ऊपर तब उसको खुशी मिली। हैमलॉक सिम्बलाइज़ करता है सौरों को, क्योंकि हैमलॉक ट्री पॉइजनस है इसलिए वो सौरों को यानी दुख को सिम्बलाइज़ करता है। वो अलग बात है कि इस पोएम में हैमलॉक ने दुख को नहीं सिम्बलाइज़ किया, वो हम नेक्स्ट वाले फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। तो सिम्बलिज्म जैसा कि अपने नाम से ही बताता है कि वो सिम्बलाइज़ करता है किसी और चीज़ को, रिप्रेजेंट करता है किसी और चीज़ को। लास्ट वन इज़ आयरनी। तो आयरनी हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ का एग्जैक्टली अपोजिट दिखाने के लिए। जैसे क्रो और हैमलॉक ट्री जनरली दुख को सिम्बलाइज़ करते हैं, बट पोएट ने क्रो और हैमलॉक ट्री को हैप्पीनेस दिखाने के लिए यहाँ पे यूज़ किया है, जो कि एज अ आयरनी यूज़ किया है कि क्रो से तो दुख होता है, हैमलॉक ट्री से दुख दिखाया जाता है, बट उसने ये दिखा दिया कि क्रो और हैमलॉक ट्री ने ही उसका मूड अच्छा करा और उसका दिन ख़राब होने से बचा लिया। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, द क्रो एंड द हैमलॉक ट्री आर जनरली यूज टू रिप्रेजेंट समथिंग बैड, बट दे एक्चुअली गिव अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड रिलीफ टू द पोएट। उसने पोएट को हैप्पीनेस दिया, सेंस ऑफ रिलीफ दिया, ना कि उसको दुखी किया। तो एज अ आयरनी इन्होंने यहाँ पे क्रो और हैमलॉक को यूज़ किया है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।